नमस्कार भाई, मैं वैशाली मास्टर बोल रहा हूँ। गोविंद गिरी का मेरे मोबाइल नंबर है 955434779। राम 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 राम। ये कुर्ता और पैंट काटना सीखते हैं। देखिए, ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं ना, ऐसे खुले बाजू का कुर्ता है, मगर इसका दामन पतला है, मतलब नाखूनी है। हम इस दामन को आधा इंच चौड़ा काटेंगे, ठीक है जी, और मोड़ी भी आधा इंच चौड़ा रहेगा। तो ये देखिए, कुर्ता काटना सीखते हैं, फार्मूला बनाना सीखते हैं, जो कि टाइट फिटिंग का कुर्ता जो मैं आपको बता रहा हूँ, टाइट फिटिंग का, इससे ज़्यादा टाइट नहीं करता है, समझे ना। तो ये पहले सीखिए आप कि कैसे काटेंगे, कैसे फार्मूला बनाएंगे। क्योंकि देखिए, आपको टाइट काट देने से नहीं होता, पहले आपको फार्मूला समझना पड़ेगा और फार्मूला बनाना पड़ेगा, जब भी आप दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नाप समझिए इसका जो है लंबाई है आपको 37 इंच और सीना है 40.5 और पेट है इसका आपको 37, ठीक है भाई, और तीरा 17.25 और बाजू है इसका 24.25, गला 16। तो देखिए कि 40.5 इंची सीना है, तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये आप सीखिए। तो देखिए कि इसमें जैसे हम आपको बताएं कि कैसे नापेंगे कुर्ता, तो नाप लेना भी समझिए। ये देखिए, ये कुर्ते की लंबा सीना है 40.5, पेट है 37 और हिप है 39.5। तो हिप भी नापना बहुत ज़रूरी होता है कुर्ते में। नहीं तो देखते हैं कि बहुत कुर्ता ऐसा होता है कि वो हिप पे फंस जाता है। तो फंस इसलिए जाता है कि आप हिप नापते नहीं हैं। तो हिप नापना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो बता रहा हूँ कि टाइट फिटिंग कुर्ता आप काटेंगे तो ये घेरा कितना रखेंगे। तो देखिए, ये कुर्ता हम काटेंगे सीना से 1.5 इंची लूज और ये घेरा मैं रखूँगा सीना से 2.25 इंची एक्स्ट्रा। ये देखिए, 40.5 सीना है तो 10 इंची 1 सूत हुआ, 2.25 इंची जोड़ा मैं, तो ये हो गया आपको 12.5 में 1 सूत कम, तो ये हो गया 2.25 इंची घेर। तो ये 2.25 इंची घेर रखना ज़रूरी है, ठीक है भाई। आप लोग क्या करते हैं कि कम रख देते हो। क्यों कम रख देते हैं? तो आपको फार्मूला नहीं पता है। तो फार्मूला से काटेंगे आप तो जब तो बड़ा मास्टर बनेंगे। तो इसलिए आप सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। तो देखिए कि 40.5 सीना तो फार्मूला कैसे बनेगा। देखिए, 40.5 का तीसरा हिस्सा हो गया आपको 13.5। इसमें आपने जोड़ना है 6 इंची। ये देखिए, अब ये 6 इंची जोड़े 13.5 में, तो ये हो गया 19.5 और 19.5 को डबल किए तो ये हो गया 39। यानी कि आपका 40.5 इंची सीने का 39 इंची बना फार्मूला। अब 39 से आप क्या काटेंगे और 40.5 से क्या काटेंगे, इसी को बोलते हैं फार्मूला। तो देखिए, हम ये मुंडा काटेंगे कुर्ते का 39 के हिसाब से, ये बाजू काटेंगे 39 के हिसाब से, ये मोहरी काटेंगे 39 के हिसाब से, इसको हम तख्ती बोलते हैं। ये तख्ती काटेंगे 39 के हिसाब से और लूजिंग काटेंगे 40.5 के हिसाब से, इसको बोलते हैं फार्मूला, ठीक है भाइयों। तो ये फार्मूला अगर एक बार आप समझ गए तो वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनेंगे, कोई फेल नहीं कर सकता। और एक बार जान गए आप ये फार्मूला तो आप 33,000 वोल्ट का पावर हाउस बन जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि आज हमसे आगे कोई है, नहीं जी, ये फार्मूला से आगे कोई नहीं है। बस याद करना आपको। फिर भी अगर आप कभी भूलते हैं, कभी ऐसा होता है, तो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कमेंट का जवाब दूंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा एक एक चीज़। देखिए हम कैसे काटते हैं, आप समझिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको आपको बताऊं, लंबाई का निशान लगा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने आधा इंची दामन चौड़ा रखना है। देखिए, ये निशान हमने लगाया और यहाँ से ऐसे निशान लगाया।
पौन इंची ऊपर निशान लगाया, क्योंकि ये दामन जो मैं बनवाऊँगा नीचे दामन आधा इंची चौड़ा रहेगा। आजकल आधा इंची दामन चौड़ा चल रहा है और आधा इंची मोड़ी चल रहा है। अब देखिए लंबाई है 37 इंची, तो मैं यहाँ से रखूँगा 37.5। ये देखिए ऊपर वाले निशान से, ये देखिए ये 37.5 हमने रखा और ये हमने लंबाई का नाम, ठीक है भाई। अब आइए आप सीने पे, तो देखिए 39 के हिसाब से है, तो ये टाइट फिटिंग कुर्ता है, तो मैं कैसे काटूँगा, ये देखिए इसको काटेंगे सीने पे चौथाई, ठीक है जी। और सीने के चौथाई से मुंडा रखूँगा मैं, और सीने के चौथाई से 1 इंची कम पे बाजू रखूँगा। तो देखिए सीने के चौथाई 39 मेरा बना है, तो मैंने 9.25 पे रखा, और ये हमने 17.5 पे पेट का निशान लगाया। अब सेम निशान हमने यहाँ पर लगाया, ये देखिए ये मेरा लंबाई का 37.5 का, ये 9.25 का और ये मेरा 17.5 का, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये लंबाई वाला निशान है मेरा, ये देखो, मैं देखूँ जरा चेक करके कि आपको ऊपर कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि बहुतों आदमी का वीडियो आता है शिकायत की यार दिखा नहीं। तो ये मैं आपको देख रहा हूँ कि देखिए आगे आपको दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा कैमरा को सेट करूँ ताकि आपको दिख सके। ये देखिए ऊपर मैं करता हूँ थोड़ा, अब जाके आपको ऊपर दिखेगा, फिर मैं दामन में लाऊंगा तो दामन में दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हमने लंबाई का निशान लगाया, ठीक है जी, और ये मेरे सीने का, ठीक है 9.10 यानी सीने के चौथाई से हमने ये बॉडी का रखा, ये देखे ना 9.10, ठीक है भाई, और ये 9.10 है, और ये मेरे पेट का निशान, ये अब देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि तीरा है इसका 9.18 यानी कि 9 इंची में 1 सूट कम, मैं इसको रखूँगा 9 इंची 1 सूट, क्योंकि 2 सूट इसका मार्जिन रहेगा, ठीक है भाई। तो जब 2 सूट हमने मार्जिन इसका रखना है, तो देखिए तो ये हमने रखा 9 इंची 1 सूट, ठीक है भाई। और फिर हमने यहाँ से 9 इंची 1 सूट रखा, यहाँ पे ये निशान हमने लगाया सीधा, ये देखिए, और यहाँ से हम रखेंगे सीने का 12वें हिस्सा, ये देखिए 3.25 इंची, ये मेरा सीना है 39 इंची, उसके हिसाब से 12वें हिस्सा 3.25 इंची हुआ। अब यहाँ मैं 1.25 इंची डाउन करूँगा, ठीक है भाई। अब ये 3.25 इंची वाले निशान को हमने यहाँ से ऐसे 1.25 इंची वाले निशान को मिलाया। अब देखिए कि ये मेरा गला, मैंने गला अभी नहीं काटना, आपको बार बार बोलता हूँ कि गला जब कटेगा मेरा ये कि बैक कटने के बाद, जैसे शर्ट का तीरा काटने के बाद हम बताते आपको, वैसे ही गला बाद में काटेंगे। तो ये समझिए आपके, देखिए कैसे गला ये तख्ती बनाएंगे, जो हम इसको तख्ती बोलते हैं, ये तख्ती। तो देखिए 39 इंची सीना है, तो मैंने 9.10 इंची रखा। अगर यही शॉर्ट हम काटते हैं तो आधा इंची इसमें जोड़ते हैं कचपट्टी बटन पट्टी का। अब इसमें कचपट्टी बटन पट्टी बाहर से लगेगा, तो हमें जोड़ना नहीं है, हमें उतना ही रखना है। देखिए 9.10 रखा मैं, और ये 1.25 इंची आगे कम किया है, देखिए ये, ठीक है जी, क्योंकि ये 1.5 इंची लूज पे हम कुर्ता काट रहे हैं, तो ये 1.25 इंची आगे हमने कम किया। और ये हमने यहाँ से 3 सूत नीचे से, 2.25 इंची वाला निशानी से 3 सूत नीचे से ये हमने तख्ती का मिलाया, ये देखिए इस शेप में। अब बता रहा हूँ आपको लूजिंग, तो देखिए हम लूजिंग रखेंगे 40.5 के हिसाब से, तो ये हो गया 10 इंची 1 सूट, ठीक है भाई।
अब मैं 1.5 इंची लूजिंग रखूँगा। ये देखिए, ये 1.5 इंची लूजिंग है, ठीक है भाई। अब 1.5 इंची मैंने लूजिंग रखा और यही इंची टेप लेकर के मैंने यहाँ आया, ये देखिए, ठीक है जी। और मैं इसको 1.25 इंची कम किया, ठीक है जी। अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ कि यहाँ 1.5 इंची है, ये देखिए, ये जो मेरा पूरा है निशान, ये निशान मैंने पूरा यहाँ इंची टेप लाया और 1.25 इंची कम किया। लोग भाग 1.25 इंची 1.5 इंची कम कर देते। देखो जी, 1.25 इंची 1.5 इंची कम करोगे तो कुर्ते का ऐसे के तैसे हो जाएगा, इसलिए 1.25 इंची ही कम करना है, ठीक है ना। तो ये हमने समझाया। और देखिए कि ये जो मैं बना रहा हूँ आर्मोल, ये देखिए, तो ये आर्मोल जो बना रहे हैं हम, ये 2.5 इंची एक सूत है। मैं कुर्ता कितना काट रहा हूँ, 1.5 इंची लूज पे, तो ये 1 इंची एक सूत आर्मोल बड़ा हो गया। तो ये देखिए मैं इसको 1.5 सूत आर्मोल को ऊपर उठाया, ये देखें ना ऐसे। ये है फार्मूला। ये आर्मोल जो है आप एक सूत से लेकर के और ये 1.25 इंची तक 1.5 इंची तक ऊपर उठता है। कैसे, मैं बताऊं आपको। ये जो आर्मोल जितने बढ़ते हैं ना, उतने ऊपर बॉडी को उठाना पड़ता है, चाहे वो कुर्ता हो, शॉर्ट हो, इंडो वेस्टर्न हो, कोट हो, शेरवानी हो। तो इसलिए ये फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा हर हालत में। नहीं याद रखेंगे तो क्या होता है कि बाजू हो जाता है छोटा, बॉडी हो जाता है बड़ा, और वो कुर्ते का ऐसी का तैसी हो जाता है। तो इसलिए मैंने समझाया आपको कि देखिए, ये जो आप रखेंगे इस हिसाब से रखेंगे। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए गला 16, ये हमने 16 इंची गला रखा है। अब हम सामना कितना खोलेंगे, तो ये देखिए सामना हम बता रहे हैं आपको। इसका सामना हम रखेंगे, ये देखिए, ये जो मेरा निशान है ना, इस निशान से हम 3.5 इंची पे रखेंगे। ये देखिए, अब ये 3.5 इंची इस निशान से रखा, ठीक है जी। अब ये सामना इतना रखा, इससे कम भी मांगता है ग्राहक और इससे ज़्यादा भी मांगता है। इससे ज़्यादा कौन मांगता है, तो जो कि सरदार जी वगैरह होते हैं ना, वो पगड़ी वगैरह पहनते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें बड़ा रखो। तो हम लोग नापते समय लिख लेते, वो 20 इंची 21 इंची 22 इंची तक खुलवाते सामना। तो ये सब देखते हैं, अपने शहर के हिसाब से रखेंगे सामना जो ऑर्डर होगा, ठीक है भाई। अब जो मैं बताया कि देखिए, ये जो कुर्ते है, कुर्ता का जो बैंड कटेगा ना, सीना से जो है 1 इंची बड़ा कटेगा, जो गले से। जैसे 16 गला है तो 17 कटेगा। कहाँ से, ऊपर वाले मत्थे से। ये देखिए, ये ऊपर वाले हिसाब से नापेंगे, नीचे से नहीं। ये नीचे से 1.5 इंची होगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि कैसे आप काटेंगे, कैसे बनाएंगे। अब देखिए ये स्केल कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए, ये स्केल हमने यहाँ पे रखा, ये देखें ना, ये जो स्केल हमने ऐसे बाहर फेंक रखा है, ऐसे रखेंगे, ठीक है जी। अब फिर यही स्केल आपने यहाँ दामन पे लाएंगे, देखिए ऐसे फेंक वाला। क्योंकि लोग वहाँ क्या करते हैं कि ये स्केल लगाना ही नहीं जानते। जब तक आप ये स्केल लगाना नहीं जानेंगे तो कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो करते आ रहे पुराने ज़माने के हिसाब से। तो पुराने ज़माने के हिसाब से आप काटेंगे तो वो फिटिंग तो थोड़ी आएगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए आज के ज़माने में आप कैसे काटेंगे और कैसे बड़ा मास्टर बनेंगे, ठीक है भाइयों। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे आप स्केल लगाएंगे। आपको समझ में आया। अब देखिए कि ये जो मैं फेक वाला स्केल बता रहा हूँ, इसको हम बोलते फेक। ये देख रहे हैं ना, ये गोल वाला सुराख हम रखेंगे जहाँ मेरा दामन तैयार होगा वहाँ। और ये देखिए ऐसे हमने स्केल लगाया, ठीक है भाई। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि ये 1.25 इंची से ज़्यादा गड्ढा नहीं करेंगे हम ये कुर्ते में। ये देखिए, या शॉर्ट में। तो ये हमने आपको दिखाया निशान लगा के। अब हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से मैं ये 7 इंची पे निशान लगाया और फिर मैंने 7 इंची का निशान लगाया और ये 3 इंची का लगाया, ठीक है जी। तो इस कुर्ते में है, वो तो आदमी 6.5 पे लगाते हैं, 6.5 पे लगाते हैं, मतलब साइज़ के हिसाब से होता है। अब ये पॉकेट का चौड़ाई हम रखेंगे, देखिए 2 पॉकेट के चौड़ाई हम काटेंगे 7 इंची और लंबाई काटेंगे 21 इंची, ठीक है भाई। तो ये सब जो है
आपको समझना पड़ेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं। और ये मेरा नंबर है। तो ये हमने आपको समझाया कि देखिए कैसे आप कुर्ते का फार्मूला बनाएंगे और कैसे काटेंगे। अब बता रहे दामन पे। देखिए ये जो मेरा गोल वाला सुराख है इसके को मैं यहाँ रखूँगा, ये देखिए, और यहाँ से मैंने आधा इंची ऊपर उठा दिया, ये देखिए। ये उठाना बहुत जरूरी है। ये ऐसे उठा दिया, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये हमने आपको बताया कि देखिए ऐसे काटेंगे तो क्या है कि ये दामन जो है इतना ऊपर उठाएंगे तो कुर्ता जो है कि ऊपर लगेगा नहीं आपको कि हाँ ऊपर उठ रहा है। नहीं तो बहुत कुर्ता ऐसे बनाते काटते मारते लोग कि ऊपर से उठता है पीछे लटक जाता है। तो ये सब फॉर्मूला आप सीखिए और समझिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया। अब देखिए इसको हम काट रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि हाँ देखिए आई हो तो कैसे काटेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये सामना हम काट रहे हैं कुर्ते का। और सब ठीक ठाक बच्चे आ गए? हाँ अच्छा है, छुट्टी टाइम है क्या? हाँ चलिए तो शुरू करिए जरा। ये देखिए ये सामना हम काट रहे हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बैक काटेंगे और कैसे गला काटेंगे कैसे बाजू काटेंगे, ये सब समझाएंगे। हमने पॉकेट का निशान लगाया। अब हम बैक काटते हैं, बने रहिए आप। ये मेरा सामना कट गया। अब मैं बैक काट रहा हूँ, बने रहिएगा। ये देखिए ये जो हम बिछा रहे कपड़े जैसे कि 40.5 इंची सीना है तो 10 इंची एक सूट हुआ, 2.25 इंची हमने जोड़ा, ये हो गया 12.5 इंची एक सूट कम। ये देखिए ये 12.5 में एक सूट कम रखा मैं। अब सेम हमने 12.5 में एक सूट कम और फिर यहाँ 12.5 में एक सूट कम। ठीक है भाई। तो ये हम घेरा सीने पे चौथाई से 2.25 इंची रखे। ठीक है जी। तो देखिए ये 2.25 इंची जो रखे हम, तो ये आजकल चल रहा है 2.25 इंची। नहीं तो ये आपको 2.25 इंची रखते हैं, 3 इंची रखते हैं, 3.5 इंची रखते हैं, 6.5 इंची रखते हैं। जैसे धोती वगैरह पे जो पहनते हैं कुर्ता, तो सबका एक हिसाब है। धोती के ऊपर जो कुर्ता पहनते हैं ये तो पैंट के ऊपर पहनने वाला है ना कुर्ता, तो इसलिए आजकल यही चल रहा है। तो ये मैंने आपको समझाया कि देखिए अभी का फैशन जो है ये सीखिए, क्योंकि अभी आप लोग काटते हैं कुर्ता वगैरह तो क्या है कि आपको फार्मूला पता नहीं। अब आप खोलते मूदते रहते तो देखिए खोलेंगे मूदेंगे इसीलिए क्योंकि ये जो मैं फार्मूला बताता हूँ ये लोग बाग अपने बेटे तक को भी नहीं बताते। क्यों? वो फार्मूला आप जानोगे तो 33,000 वोल्ट का पावर हाउस बन जाओगे। और जब 33,000 का पावर हाउस बंदा बनता है तो वो 220 वोल्ट का 440 को नहीं देखता।
क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप बड़े मास्टर बने ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप वर्ल्ड का बड़े मास्टर बनेंगे अगर एक बार ये फार्मूला को समझ लेंगे। मेरे वैशाली टेलर प्रोप्राइटर होली के नाम से यूट्यूब पे है, आप गौर से देखेंगे और एक बार समझ लेंगे और सारे जीवन ऐसे करेंगे। अगर किसी ने इस फार्मूले को गलत बता दिया तो सिर्फ हमें कमेंट कर देना, मैं जीवन भर की कमाई इसके नाम कर दूँगा, समझे ना। और जो जानता है वो किसी को नहीं बताता, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अपने बेटे को बताएगा, वो कब बताएगा? जब वो 70 साल का उम्र हो जाएगा उसका। अब उसके बेटे का भी उम्र 45 साल का होगा। अब उसको सिखाएगा तो क्या सीखेगा, क्या दिमाग रहेगा? अगर यही फार्मूला आप 20 साल के बच्चे को बता दिया और वो याद रख लिया तो भाई साहब वो तूफान मचा देगा। 35 साल के उम्र तक वो करोड़पति बन जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए, सीखिए और दुनिया का बड़ा मास्टर बनिए। अब मैं बता रहा हूँ कि दामन से ऊपर में कैमरा इसलिए लाया कि ताकि आपको ये फार्मूला मैं दिखाऊँ बैग कैसे काटेंगे। तो देखिए, जो बैग काटेंगे समझिए आप बैग कैसे काटेंगे। तो ये भाइयों, मैं बैग के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए बैग जो है यहाँ पे हम रखेंगे सीने के बारहवें हिस्सा। देखिए 40.5 सीना है, 39 मेरा बना, 12वें हिस्सा हुआ 3.25। अब यहाँ हमने 3.25 इंची रखा, ठीक है भाई। अब देखिए कि यहाँ पे मैं ये 3 फुट ऊपर उठाया, आधा इंची समझिए, आधा इंची हमने यहाँ से ऊपर उठाया, ठीक है जी। अब ये आधा इंची हमने ऊपर उठाया और ये देखिए ये निशान हमने लगाया। इसको हम बोलते हैं, अब आप अपने हिसाब क्या बोलते हैं और वो आपका शहर का होगा हिसाब किताब। ये हमने यहाँ से उठाया और ये आधा इंची ऊपर उठाया। अब देखिए ये निशान हमने तीरा वाला लगाया, ठीक है जी। अब यहाँ से मैंने ये देखिए ये रखा हूँ कितना, ये मैंने आधा इंच का रखा और यहाँ हमने 1 इंची रखा। ये देखिए ये आधा इंची है और ये 1 इंची ऊपर है, ठीक है जी। अब यहाँ 3 फुट नीचे से हमने ये निशान लगाया, यहाँ 1.25 इंची पे। ये देखिए ऐसे ये बैक का, और इसको हमने यहाँ से ऐसे मोड़ा और 3 फुट पे हमने ऐसे सीधा कर दिया। अब देखिए मैं ये जो आप कुर्ता काटेंगे तो इस कुर्ते का बाजू कैसे चढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए ये कलकत्ता हो गया, बॉम्बे हो गया, आपको यूपी में कुछ जगह, बिहार, वो सब जगह गोल मुंडा चढ़ाते हैं। ये भी गोल मुंडा चढ़ेगा। आपको हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, पंजाब होगा, वहाँ पे क्या करते हैं कि वो खुला मुंडा चढ़ाते हैं। अब खुला मुंडा चढ़ाएंगे तो वो आपके लूज फिटिंग में चल जाएगा, मगर ये 1.5 इंची लूज में जब चढ़ाएंगे तो वो बाजू का ऐसे के तैसी हो जाएगा, बॉडी का ऐसी के तैसी हो जाएगा। तो इसलिए आपको बाजू कैसे चढ़ाना ये सीखना है और याद करना है। तो ये आप सीखिए, मैं समझाता हूँ कि बाजू कैसे चढ़ेगा। तो देखिए पहले हमने यहाँ से बैक काटा, ये देखिए ये बैक मैंने जो निशान लगाया इसे 1.25 फुट नीचे से हमने ये काटना शुरू किया। ये देखिए, और ये जो हमने आधा इंच ऊपर बढ़ाया था तो आधा इंच 3 फुट हमने ऊपर किया। अब ये 3 फुट ऊपर के लिए हमने ये देखिए 1 इंची वाले निशान पे लाया, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने जो बैक काटना शुरू किए, ये देखिए तीरा ऐसे काट के लाएंगे और ये देखिए 3 फुट पे हमने ख़त्म कर लिया और यहाँ से ऐसे ले आए और फिर हमने यहाँ से ये देखिए ये काटा ऐसे बैक। ये देखिए ये हमने आपको दिखाया कि ये बैक कैसे काटेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये देखना है कि बाजू चढ़ाना कैसे है, ठीक है जी। क्योंकि जैसे आप कोट काटते हैं
और आपको पता नहीं है तो बाजू में फंस जाते हैं। उसी तरह से आप इस कुर्ते के बाजू में भी फंस जाएंगे। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, याद करिएगा। देखिए 1 मिनट में ज़रा इसको ऊपर उठा लूँ ताकि दामन मिला लूँ। ये देखिए, ये हमने ऊपर खींच लिया, दामन को बराबर किया। ये मेरा दामन बराबर है, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए बाजू कैसे चढ़ाएंगे, यही जादू होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि देखिए कटिंग के साथ साथ आपने सिलाई भी सीखना है। तो कैसे सीखेंगे तो ये समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। कि बाजू कैसे जोड़ेंगे। आपको बता रहा हूँ, ये हमने पिन लिया, ठीक है जी। ये देखिए, ये पिन लेकर के हमने यहाँ पे समझिए कि हमने सिलाई कर दिया, ठीक है जी। ये देखिए, ये 3 सूट पे हमने ये यहाँ सिलाई कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बैठाया, ये देखे ना। अब ऐसे बैठाया मैं, और ये निशान हमने लगा दिया यहाँ। ये देखिए, अब इस निशान पे मेरा बाजू का कुटका लगेगा, बाजू, ठीक है जी। अब हम आते सामने। ये देखिए साइड में हमने इतना दबा लिया, ये देखिए 3 सूत। अब इस निशान को आपने पकड़ना है यहाँ से, और ये देखिए ऐसे बराबर मिला है। ये देखिए, अब ये ऐसे बराबर मिला है तो ये क्या है कि देखिए 3 सूत आगे आपका बाजू आएगा। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका बाजू का जोड़ आएगा। जब आप बाजू गोल करके जराएंगे तो देखिए ये कुटका यहाँ पे लगाएंगे, और ये यहाँ बाजू का जोड़ रहेगा, ठीक है जी। अब ये गोल बाजू, गोल बॉडी बाजू ऐसे चढ़ेगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए गोल बाजू कैसे चढ़ेगा, ये समझिए। क्योंकि ये जो आपको हम समझा रहे हैं, ये हिमाचल, पंजाब, आपको हरियाणा, ये सब जगह पे क्या करते हैं कि खुला बाजू चढ़ाते हैं। तो खुला बाजू चढ़ाते हैं, जो मैंने बोली थी आपको कि लूजिंग काटेंगे, ये बेथा काटेंगे 1.5 इंची 2 इंची ऊपर बैक, समझे ना। तो ये उल्टा सीधा क्या मतलब, तो उनका वैसा चल जाता। मगर आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये नहीं चलेगा, जो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बाजू जोड़ेंगे तो इसके सोने में सुहागा आ जाएगा कि हाँ बाजू में जाए तो बहुत अच्छी फिटिंग दिख रही है। अब मैं बता रहा हूँ गला का। तो गला कैसे काटेंगे, ये देखिए, ये हमने ये रखा बैक, ठीक है जी। ये देखिए बैक रखा हमने यहाँ सामने पे, और यहाँ से हमने ये गला काटना शुरू किया, ठीक है भाई। अब ये जो हमने गला काटा, ये देखे ना, ये गला हमने काट के दिखाया आपको। ये देखिए सामने का, तो ये सामने का गला हमने इसलिए इतना काटा, देखिए ये कॉलर बन जाएगा, ठीक है जी। गजपट्टी बटन पट्टी बन जाएगा। उसके बाद जो है कारीगर काटेगा तो सिर्फ आगे से काटेगा। ये देखिए, ये बैक में कुछ नहीं छेड़ेगा, सिर्फ आगे से काटेगा। ये भी जब आगे से काटेगा तो ये कम से कम 2 सूत गला छोटा काटेगा, ठीक है भाइयों। जब जा करके ये खींच के कॉलर चढ़ेगा और अच्छा फिटिंग आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ बाजू, कि देखिए बाजू कैसे काटेंगे, बाजू का डोला कैसे निकालेंगे। अब आप बोलेंगे यार ये तो खुला बाजू है तो डोला कैसे निकलेगा। ये देखिए मैं बताता हूँ कि डोला कैसे निकलेगा। तो यहाँ से हमने बाजू काटना शुरू किया। ये देखिए, ये हम काटेंगे सीने के चौथाई से 1 इंची कम, ठीक है जी। ये देखिए, ये बाजू हम यहाँ से मेरा 40.5 सीना है और 39 बना है, ठीक है जी। अब 39 बना है, ये देखिए।
इसको मैं 1 इंची कम रखूँगा यहाँ से। तो ये देखिए 8.25 इंची रखा, ठीक है भाई। अब यहाँ से मैं 4.5 में 1 सूत कम रखूँगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से जो बाजू मैंने नापा, बाजू 24.25, मैं इसको रखूँगा 25.5। क्यों 25.5 रखूँगा कि ये मोहरी आधा इंची चौड़ा सिलाई होगा, जैसे दामन में आधा इंची चौड़ा है। अब ये मेरा 8.25 है, तो ये रखूँगा 6.25, यानी कि 2.5 इंची कम, ठीक है जी। अब ये 2.5 इंची मैंने कम रखा। तो ये देखिए कैसे काट रहे हैं, बॉडी देखिए ये बाजू हमने बिछाया और ये देखिए ये है मेरा मोहरी और ये है बाजू। तो देखिए ये हमने 8.25 इंची रखा, ये देखिए ना। तो ये हमने कितना रखा, 4.5 में 1 सूत कम, इससे आधा होता है। तो ये देखिए यहाँ से आपने स्केल रखना ऐसे, ये देखिए ना, बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे और ये निशान ऐसे लगाएंगे। अब आइए मोहरी पे। तो ये देखिए मोहरी पे हमने रखा और यहाँ भी हमने निशान ऐसे लगाया, ये देखिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मोहरी मेरा 6.25 इंची है, ये देखे ना, ये तो आधा इंची मैं इधर ज़्यादा रखूँगा और ये देखिए आधे इंची का फेक बनाया, इसको बोलते फेक। तो ये फेक बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फेक नहीं बनाएंगे, एक कुत्ते का ऐसे के तैसे हो जाएगा, यहाँ पे गड्ढा मारेगा। तो ये देखिए हमने फेक बना के दिखाया। अब जो मैं इसका मोहरी रखूँगा, ये देखिए, तो ये मैं मोहरी रखूँगा 10.5, ठीक है जी। 10.5 का निशान लगा दिया, क्योंकि फिटिंग चल रहा है ना आजकल। अब देखिए ये मेरा 8.25 है, ये हमने 1.5 इंची का निशान लगाया यहाँ। और ये देखिए कि ये जो मैं कुर्ते का आगे का गड्ढा निकाल रहा हूँ बाजू का, ये समझिएगा ध्यान से। ये हमने आगे वाले गड्ढे का निशान लगाया, ठीक है भाई, ये देखिए। और ये काटेंगे बैक वाले गड्ढे से, ये देखिए यहाँ से। अब जब ये मेरा बाजू कटेगा तो मैं आपको गोला निकाल के बताऊँगा कि गोला कैसे निकलेगा। अब देखिए ये जो मेरा 10.5 इंची मोहरी तैयार होगा, ये देखिए, ये हमने यहाँ 10.5 का निशान लगाया और ये हमने ऐसे सिलाई का निशान लगाया, ऐसे सिलाई करके। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए फिटिंग कुर्ता कैसे कटेगा और इससे ज़्यादा टाइट ना काटिएगा भूल से भी, मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए टाइट फिटिंग का कुर्ता कैसे काटेंगे। अब ये कुर्ता हमने बाजू पे लगाया। अब ये बाजू मैं काट के दिखा रहा हूँ, देखिए ऐसे। ये बाजू काटने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझिए और कितना का बड़ा मास्टर बनिए। ये देखिए ये तो बाजू आपने काट दिया, ठीक है जी। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होता है, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको आपने ऐसे मिलाना 3 से, ठीक है जी, ये देखिए। और ये आपने ऐसे मिला दिया, ठीक है जी। ये जो देख रहे हैं ना आप मोहरी, कितना शेप में आ रहा, कैसा लग रहा है। तो ये ऐसे आप काटेंगे आप, जो कि बिल्कुल वैसे आएगा। आपने ऐसे तोड़ लिया, अब इसको आपने क्या करना है, देखिए इस बाजू को यहाँ पे ऐसे मोड़ी, ये देखिए, ये ऐसे मोड़ दिया आपने, ठीक है भाई। फिर इसको आपने यहाँ पे ऐसे लिया, ठीक है जी, ऐसे तलवट चढ़ा दिया, ठीक है ना। अब ये तलवट आपका चढ़ गया, गौर से देखिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये ऐसे बैठा के और फिर आपने क्या करना है, देखिए मोहरी को ऐसे सीधा करना है, ये देखिए ना। ये हमने आपको रख के दिखाया स्केल, ये देखिए ऐसे। जब जाके ये बिल्कुल रिंग की तरह होगा, जैसे रिंग होता है ना गोल, ऐसे। तो ये रिंग बनाने के लिए आपको ऐसे बाजू काटना पड़ेगा, ये देखिए ना, ये देखिए। तो ये जब बाजू ऐसे काटेंगे, जब जाके ये बनने के बाद ऐसे फिनिशिंग आएगा। तो ये हमने आपको दिखाया बाजू कैसे काटेंगे। अब देखिए आगे का गड्ढा मैं मिला के दिखा रहा हूँ आपको और समझा रहा हूँ। देखिए आगे का गड्ढा कैसे मिलाएंगे। अब ये यहाँ से हमने काटा आगे के गड्ढे को, ये देखिए ऐसे मिला के लाया। ये हमने आपको समझाया कि देखिए आगे के गड्ढा कैसे मिलाएंगे। बढ़िया आप मिलाएंगे, इतने बड़े मास्टर आप कहलाएंगे। ये भाइयों हमारे
कुर्ते का कटिंग कैसा आपको लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी बने रहिएगा, तो पैंट में काटूँगा इसका। ये देखिए, ये मेरे भाई और मैं बैग का गड्ढा निकाल रहा हूँ। ये देखिए, सामने का गड्ढा मैंने निकाल के दिखाया, अब बैक वाला गड्ढा मिला रहा हूँ। ये देखिए, अब यहाँ से मैंने शुरू किया, ये देखो ये, और ये हमने यहाँ को बाहर ले आया। अब फिर यहाँ से हमने मिलाना शुरू किया, और ये पहले ही ख़त्म कर देंगे। लोग बात क्या करते हैं कि एकदम लास्ट में ख़त्म करते नहीं, ये 3 से पहले। अब जो मैं बता रहा हूँ कि देखिए डोला, तो एक डोला कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए 1 इंच नीचे से हमने शुरू किया, ये देखिए, और ये हमने आधे इंची का डोला निकाला। ये देखा ना, जैसे हमने शॉर्ट में निकालते हैं वैसे ही इस कुर्ते में निकाला। देख रहे हैं ना बाजू जो हमने बुक दिखाया। और ये जो मेरा आधा इंची मुड़ेगा यहाँ से, ये देखिए, ये हमने यहाँ से ऐसे निकाला। ये देखिए, तो ये हमने आपको बताया कि देखिए कैसे काटेंगे, कैसे बनाएंगे। अब देखिए कि मोहरी अगर आप आधा इंची का बनाएंगे तो आप बंद करके बनाएंगे मोहरी या पहले बनाएंगे, ये आपके ऊपर है। अगर ये मोहरी बंद करके बनाएंगे तो बड़ा फिनिशिंग आएगा, अच्छा आएगा। मगर उसके लिए आपको क्या होगा कि देखिए यहाँ से ऐसे बकिया के फिर ऐसे भगा के बकियाना पड़ेगा, जब जा कर के आएगा। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे आप कुर्ता काटेंगे और फार्मूला बनाएंगे, कैसे गला काटेंगे, सब समझाया मैं आपको। अब जो हम इसका पैंट काट रहे हैं, देखिए पैंट जो है ये बनेगा स्लिप वाला। जैसे कुर्ते के ऊपर आजकल पैंट चल रहा है, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे काटेंगे, ये सीखिए आप। तो बने रहिए। मैं देखिए इस कपड़े को उल्टा सीधा नहीं है, तो मैं बाजू ऐसे निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए ऐसे निकालने से मेरा क्या है कि इतना कपड़ा आगे से बच गया। ये देखें ना सीधा, और ये मेरा कॉलर बनेगा यहाँ से। ये देखें ना, आड़ा कॉलर चाहिए, तो हमने आड़ा कॉलर करा था। हमेशा आपने जो है चाइनीज कॉलर जो है कुर्ते का आड़े कपड़े का ही बनाना है। अगर आपने खरा का बना देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि देखिए कॉलर हमेशा आड़े कपड़े। 1304 बेटा, 13 कौन सा? 1304 आगे। ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे कुर्ता काटना सीखेंगे, कैसे बनाना सीखेंगे। जो मैंने आपको बोला गोल बाजू चढ़ाएंगे, गोल बाजू के लिए हमने कैसे चढ़ाना, ये सब समझाया आपको। अब बने रहिए। अब देखिए हम इसका पैंट काटते हैं, तो पैंट किस हिसाब से काटते हैं ये समझाते हैं आपको। हमने कुर्ता काट दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कैसे पैंट काटते हैं हम इसके। सब काले एक सूट का ही रखेगा, ज़्यादा चौड़ा। अब देखिए हम इसका पैंट काटते हैं, तो पैंट का लंबाई नाप समझिए आप। अभी जो चला हुआ ना कुर्ता पैंट,
कुर्ते वाला पैंट। देखिए ये सफ़ेद कपड़ा, ठीक है ना, सफ़ेद कपड़े का हम टॉप नहीं लगाएंगे। टॉप लगाएंगे तो क्या होगा कि फिर जाएगा ही नहीं कलर, ठीक है भाई। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए हम इसके और वो प्रेस लगाते ही चला जाता है, ठीक है ना। ये मैं आपको सिखाता हूँ कि देखिए कैसे काटेंगे पैंट, कुर्ते वाला पैंट, कुर्ते के ऊपर जो पैंट पहनते हैं। तो ये हमने आपको पहले वीडियो सही करके दिखाऊं ताकि आप समझ पाए। ये देखिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं ये पैंट काटना। इसका लंबाई जो है 38 है, कमर है 35 है, इसका 39.5, थाई है 24.5, थाई है 22 और मोहरी है 15.5, ठीक है भाई। तो देखिए ये हम पैंट कैसे काटते हैं, कुर्ते वाला पैंट। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसका लंबाई का हम निशान लगाएंगे। ये देखिए ये मेरा म्यूजिक पेन है, इससे इसलिए निशान लगा रहे हैं। देखिए निशान प्रेस से ही ख़त्म हो जाए। ये हमने लंबाई का निशान लगाया। अब पैंट का बेल्ट जो है 1.5 इंची चौड़ा है, तो 1 इंची मैंने ऊपर रखा, ये देखिए, और यहाँ से लंबाई का निशान लगाया। ये 25 इंची लंबाई है, ठीक है भाई। अब सेम यहाँ हमने 1 इंची ऊपर रखा, ये देखिए, और यहाँ से 28 इंची। अब देखिए एक पैजामा काट रहे हैं पैंट वाला, तो इसका भी फेक बनाएंगे जैसे हम पैंट का फेक बनाते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा कि हाँ देखिए कैसे काटेंगे। देखिए ये जो है आइए 24.5 5.5 इंची कम करेंगे, 19 बचेगा। इसमें 9.5 हमने गिराया, ठीक है। अब 9.5 इंची हमने सामना गिराया। अब यहाँ से हमने इसको, ठीक है जी, ये देखिए। अब ये हिप जो है इसका 39.5 है, यानी कि तीसरा हिस्सा इसका हुआ आपको 13 इंची 1.25, ठीक है भाई। अब मैं इसका सामना रखूँगा कितना, ये देखिए 12.25 इंची, नहीं 12 इंची 1 सूत। अब 12 इंची 1 सूत रखने के लिए हमने इस किनारे से आधा इंची आगे निशान लगाया। ये 12 इंची 1 सूत से, और ये निशान मैंने आगे लगाया, और यहाँ हमने रखा 2 इंची में 1 सूत कम, और यहाँ 6 इंची आधा सूत। तो ये हमने 2 इंची में 1 सूत कम रखा। तो देखिए 35 इंची कमर है, और ये जेंट्स पैंट है। तो यहाँ पे जगह तो बनाना पड़ेगा ना। अब लोग बात क्या करते हैं, मेरे मास्टर जी लोग यूट्यूब पे बहुत आप देखेंगे कि वो लेडीज़ पैंट की तरफ फ्लाई काटते हैं। तो देखिए लेडीज़ पैंट की तरफ भूल से भी नहीं काटिएगा, आपने फ्लाई काटना ऐसे जेंट्स पैंट की तरह। ये देखिए, अब फिर इसमें से ड्रेसी निकालना, ठीक है भाई। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि कमर इसका 35, तो देखिए चौथाई हुआ 8.25, मैं इसको 8.10 रखूँगा, ठीक है जी। अब हिप है इसका 39.5, ये देखिए। अब यहाँ हमने रखा 10 इंची 1 सूत, ये देखिए, नहीं 39.5 है, तो ये मैंने रखा 10.5 में 1 सूत कम, ये देखिए, यानी हिप के चौथाई से आधा इंची ज़्यादा, आधा इंची 1 सूत ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, क्योंकि ये पैजामा है, ठीक है ना। तो ये हमने हिप के चौथाई से आधा इंची 1 सूत ज़्यादा रखा। अब देखिए ये जो मेरा निशान है सामना का बीच वाला, ये देखिए 6 इंची आधा सूत पे। अब इसको मैं नापा, ये मेरा 7 इंची। अब यहाँ मैं रखूँगा 6.25 इंची, क्योंकि ये 1 इंची का फेक बनाया मैं इस पैंट में। अब आप बोलेंगे कि यार ये फेक क्यों बनाया, हम तो सीधा काटते हैं। देखिए सीधा आप काटते हैं तो क्या है कि मेरे लाइन में चूड़ी वाले मास्टर बहुत है, 90%, 10% ही आपको
फार्मूला वाला मास्टर मिलेगा आपको, वो किसी को सिखाते नहीं। अब देखिए कि ये जो हमने 7 इंची और यहाँ 6.25 इंची रखा, ये फेक बनाया, तो ये फेक 1.25 इंची से लेकर के और 2.25 इंची तक का बनता है। जितने बड़ा साइज होगा उतने ज़्यादा फेक बनेगा। तो ये हमने आपको दिखाया। अब लंबाई है 38 इंची, ठीक है जी। पैंट का 2 इंच आधा हुआ 19, मैंने 2 इंची नीचे देखिए 17 इंची पे निशान लगाया, ठीक है जी, घुटने का। अब मोड़िए 15.5, तो ये देखिए हमने ये यहाँ पे निशान लगाया आपको 4 में 1 सूत कम और इधर 4 में 8 में 2 सूत कम, यानी 8.25 रखा, तो ये 15.5 का आ गया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए घुटना कैसे काटेगी, ये समझिए। तो ये घुटने का निशान लगाया मैं, और ये जो मेरा सामना है ना, ये देखिए सामना है 12 इंची 1 सूत, मैं इसमें 2.5 इंची कम करूँगा, ठीक है भाई। अब 2.5 इंची कम करूँगा तो देखिए कितना होगा मेरा 9.5 इंची 1 सूत। मैंने यहाँ रखा 9.5 इंची 1 सूत, ये देखिए, ये देखिए। अब जो मेरा ये थाई 22 इंची तैयार हो गया, ये देखिए। ये हमने गोल वाला सुराख यहाँ लगाया, फिर ये निशान यहाँ लगाया। ये हमने आपको दिखाया कि देखिए कैसे स्केल लगाना है। देखिए हमारे लाइन में बहुतों आदमी आज भी वैसे ही स्केल लगाते हैं जो 1990 में लगाते थे, ठीक है ना। अब देखिए ये स्केल मैंने यहाँ रखा, और ये मेरा 1.25 इंची स्केल ऊपर का। देखिए जितना स्केल में जाएगा उसी हिसाब से आपने स्केल रखना, और ये निशान हमने लगाया, ठीक है जी। अब देखिए ये सामना जो है, मैं इस पैंट में आपको 1.25 इंची नीचे गिरा रहा हूँ, ये देखें ना, यहाँ से ये हमने 1.25 इंची नीचे गिराया। तो देखिए यहाँ से ये मेरा 1.5 इंची बेल्ट है, ये 35 इंची कमर है, और ये मेरा 2 इंची 1 सूत हमने रखा, और यहाँ से हमने ये क्रॉस पॉकेट का रखा 7.5 इंची का मुँह, ठीक है भाई। और देखिए क्रॉस पॉकेट का मुँह हमें इसी शेप में बनाना, सीधा नहीं बनाना, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये तब आप शेप में बनाएंगे जब आप शेप में निशान लगाएंगे और बोन के कपड़ा भी शेप में काटेंगे। नहीं तो ऐसे जो आप बोलते हैं ना कि आज ऐसे काट दिया जी, बना देगा, नहीं बना पाएगा कारीगर। इसको आपको करके दिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जब जाके वो करेगा। नहीं तो आप कितना भी रटते रह जाइए, थोड़ी कर देगा। आपका फार्मूला तो समझेगा ना वो। ये हमने आपको दिखाया स्केल कैसे लगाएंगे। बोलो बेटा। नहीं, अब देखिए ये जो स्केल हमने लगा के दिखाया, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से हमने ऐसे लगा के दिखाया, देखे ना। अब लोग बात क्या करते हैं कि स्केल रखेंगे ऐसे लगा देंगे, तो देखिए अंदर चला जाए, फिर यहाँ से रखेंगे ऐसे लगाएंगे तो ये अंदर चला गया। तो इसीलिए मैं समझाता हूँ कि देखिए राम राम सब कैसे लगाएंगे। ये देखिए ये हमने स्केल लगा के दिखाया। अब मैं बताता हूँ कि देखिए इसका फेक हमने 1.5 सूत का रखा। अब आप कहेंगे कि यार पैजामा है तो फेक बना रहे हो, हाजी पैजामा है फेक बना रहे हैं, और मैं इसका आधा इंची का बूट कट बनाऊँगा, क्योंकि देखिए बूट करते बिना उठा उठा लगता है बैग। आप ध्यान से देखिएगा पेन का, तो ये देखिए बूट कट सब दिखाएंगे। अब देखिए इसका मैं 2 सूत नीचे गेदरी गिराया हूँ, ठीक है जी। अब ये गेदरी मैंने अभी गिराया, अब एक टेलिंग करूँगा मैं जब सामना काटूँगा, साइड काटते हैं गेदरी काटूँगा जब। तो ये हमने आपको दिखाया, समझाया कि देखिए कैसे काटेंगे। अब हम इसका मेजरमेंट चेक करवा रहे हैं आपसे। तो देखिए लंबाई है इसका 38, हमने 1 इंच ऊपर बेल्ट रखा, ये देखिए 38। हाई है इसका 24.5, हमने 5.5 इंच कर दिया, 19 बचा 9.5 पे रखा। हिप है मेरा 39.5, हिप का तीसरा हिस्सा हो गया आपका 13 इंची 1.25 सूत। सामना हमने 12 इंची 1.25 सूत रखा। हिप के तीसरे हिस्से से 1 इंची कम। अब ये 2.25 इंची हमने आगे रखा, और ये देखिए थाई नापा मैं 22 इंची थाई तैयार हो गया। अब मैं हाई नापूंगा, ये देखिए 2.25 इंची आगे रखा, और यहाँ से मैंने हाई नापा, ये देखिए। और ये मेरा हाई जो है ये देखिए अभी
अभी जो मेरा हाई है 23 इंची है, इसमें से 1.5 इंची सिलाई में जाएगा, बच्चे का 21.5 इंची और 3 इंच का बेल्ट लगेगा तो 24.5 इंची हाई तैयार हो रहा है। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया कि देखिए कैसे फार्मूला बनते क्या बनते। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए कि ये जो कलाई है ये अपने आप अभी बाहर मांग रहा है, देखिए कितना बाहर हमने 1 फुट और निकाला है, देखें ना, क्योंकि इसमें से दरेसी काटेंगे। अब जो हम साइड काटेंगे तो देखिए यहाँ से लेकर नीचे तक हम एक आँख बंद करके देखेंगे कि ये जो मेरा इंसान है ना एकदम ट्रेन की पटरी की तरह होना चाहिए। इसके लिए ये है वो पहली बार काट रहा है या 35 साल से ज़्यादा का उम्र है उनके लिए। जो 20 साल का बच्चे हैं उनको तो ये सब बोलने का कहने का ज़रूरत ही नहीं है। वो तो एक बार फार्मूला आपने समझा दिया तो वो बिना मार्का लगाए हुए भी काटेंगे और सोने पे सुहागा डाल देंगे। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया कि देखिए कैसे काटेंगे। अपना बता रहे हैं देखिए ये सामना काट रहे हैं, बने रहिएगा। अभी बैक काट के मैं दिखाऊँगा और ड्रेसी काट के दिखाऊँगा। अब आप कहेंगे कि यार हम पैंट में ड्रेसी नहीं निकालते, ये पैजामा में ड्रेसी निकाल लें। तो देखिए इस पैंट में बैक पॉकेट नहीं बनता है मगर ड्रेसी निकालेंगे क्योंकि देखिए ये जीन्स पैंट है और यहाँ पे जीन्स पैंट में जगह बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग का हिसाब है कि आप लेडीज़ की तरह काटते हैं और यहाँ पे खींच मारता है। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया। देखिए कैसे पैंट काटेंगे, पैजामा वाला पैंट और कुर्ता। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ क्या लगा। अगर आपको ना कुछ समझ में आता हो आप कमेंट करेंगे। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको। अब देखिए एक पल्ला हमने यहाँ से लिया और ये देखिए ये यहाँ पे मिलाया, ये देखिए, ठीक है जी। और फिर हमने यहाँ पे मिलाया, अब ये सामने पे मिलाया और यहाँ मोड़ेंगे। अब मैं एक सूत बाहर से इसको काटना शुरू किया, एक सूत बाहर से काटना शुरू किया और ये 3 इंची पे आके मिला दिया। अब जो मैं काट रहा हूँ देखिए तो ये साइड वाले पल्ले से जो मैंने साइड वाला पल्ला ऐसे बिछाया है इसके हिसाब से काटना है। इसलिए आपको बता दूँ कि एक बराबर होगा और पैंट बहुत अच्छा बनेगा। तो ये हमने आपको दिखाया। अब आपको बोलता हूँ कि देखिए आप ऐसे फूल को खींच करके और इसको स्टूडियो वाले से फ़ोटो बनवा के अपने दुकान में लगाइए, पूरा नाप लिख करके कि देखो जी ये नाप है और ये इसका हिसाब है पैजामा का काटने का। तो इसलिए अगर आप अपने दुकान पे लगाएंगे इसको तो समझ लिए कि ये आपको डिग्री है, क्योंकि आप किसी भी शहर में है। अब आप सीख लिए, लोग जानते तो है नहीं। अब जब जानेंगे, जब आपसे कपड़े सिलवाएंगे तो आप ऐसे फ़ोटो खींच के अगर आप लगाएंगे दुकान में तो कोई भी आदमी एक बार देखेगा तो आपको समझ जाएगा कि आज ये बड़ा मास्टर है, ठीक है ना। और उसी हिसाब से आप पैसे भी लेंगे। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया। अब देखिए कि इस पैंट में मेरा एक सूत गेदरी नीचे गिरा, एक सूत हमने गेदरी का नीचे निशान लगाया, ये देखिए, और ऊपर वाले निशान को हमने काट दिया। जो कारीगर मोड़ेगा, खर्चा काटेगा, ये बनाएगा, ये देखिए नीचे वाले गेदरी से मिलाएगा, ऊपर वाला हमने काट दिया। तो ये हमने आपको दिखाया कि देखिए पैंट कट पैजामा। अब देखिए ये बाहर निकला है, देखे ना, जब हमने सामना साइड पलटा गेदरी पे तो कैसे काटेंगे आप और दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे। अब मैं बता रहा हूँ देखिए बैग कैसे काटते ये समझ। और बैग काटने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि फुट कट कैसे काटते हैं, ये भी समझिए। देखिए हमने पैंट कट पैजामा काट के दिखाया समझाया, कुर्ता काटा।
ये देखिए कैसे बैंक का पैजामा काटते हैं। निशान लगाया ठीक है भाई, और ये निशान लगाया, ये हमने बैग का निशान लगाया। अब मैं बता रहा हूँ कि देखिए जैसे हम बैंक काटते हैं वैसे ये हमने यहाँ रखा और देखिए यहाँ से हमने ऐसे मिलाया और ये देखिए ये हमने निशान लगा दिया, तो ये मेरा सामना से 2 इंच बाहर बैग में निशान है। ठीक है भाई, अब लोग बात क्या है करते हैं कि ये सामना बैग बराबर काटते, सामना बैग बराबर नहीं काटेंगे यहाँ से। ये देखिए ये जितना बाहर आएगा ऐसे आप स्केल रखेंगे ना, ऐसे मिलाएंगे तो अपने आप के बाहर आ जाता है। 2 सूत से लेकर के 2.25 इंची तक बाहर आता है। अब देखिए ये 2 सूत नीचे हमने गेजरी का निशान लगाया, ये देखिए, और यहाँ मैंने सेम लगाया घुटने का, और ये जो मेरा 1 सूत नीचे गिरा हुआ वो निशान लगाया मैं, ये देखिए, और ये हमने आधा इंची इसका बूट कट के बनाया, आधा इंची बूट कट को उतारा। ये देखिए अब यहाँ साइड से हमने बूट कट को मिलाया, और ये हमने गेजरी का देखिए यहाँ पे रखेंगे हम 1 इंच, ठीक है भाई, ये देखिए, और यहाँ पे हम रखेंगे 1.25 इंच, ये देखिए, और यहाँ पे हम रखेंगे 2.25 इंच। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्केल हमने यहाँ मिलाया और ये ऐसे मिलाया, ये देखिए सामना में हम मिलाते हैं ये गोल वाले सुराख से और बैक में ऐसे लगाते हैं, और यहाँ से हमने ये गेजरी का निशान ऐसे लगाया, हमने इसको बाहर ऐसे लगाया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो सामना है यहाँ से हमने 2 फुट नीचे और ये निशान हमने नीचे लगा दिया। अब देखिए मैं गेजरी का परफेक्ट सिलाई लगा के बताता हूँ कैसे लगाएंगे आप। तो ये देखिए हम यहाँ से नापेंगे नीचे मोहरी से, अरे इसको मोहरी से हम नाप रहे हैं सामना, ये देखिए सामना नीचे से मापा, ये देखिए ना यहाँ से ये गेजरी पूरा ये मेरा आपको 3.25 इंच। अब इसमें से मैं 5 सूत कम करूँगा तो ये होगा 29.5 इंची 1 सूत। अब ये 2 सूत नीचे मैंने इंची टेप को ले लिया और यहाँ से ना ये देखिए आप, और ये हो गया 29.5 इंची 1 सूत। अब हम इसमें से 2 सूत का देसी काटेंगे और सामने में नम देंगे 3 सूत का, ठीक है जी, सामने में नम होना चाहिए ताकि ये स्प्रिंग होता है तो यहाँ से यहाँ तक नम होता है। अब हम आगे कमर देखिए, देखिए तो हमने 35 इंची कमर है, ये देखिए 9.25 इंची सामना रखा, अब 10.25 इंची बैक रखेंगे, ये देखिए ये जो 1 इंची बाहर वाला निशान है यहाँ से नापा और ये 10.25 का ये हमने 2.5 इंची मार्क रखा, ठीक है जी। अब ये पैजामा तो देखिए ये पे 3.5 ये मेरा कितना यहाँ से, ये मेरा आपको ये सीधा वाला निशान नापेंगे, ये 10.5 इंची 1 फुट है। अब ये मैंने इंची टेप लिया 39.5 है, 1.25 इंची जोड़ा मैं इसमें तो ये हो गया 21 इंची। अब मैं इसको रख रहा हूँ कितना, ये देखिए 22 इंची, जिसमें 22 इंची रखा तो ये जो पैजामा है पहनने के बाद चैन बंद होने के बाद से ऑल अराउंड 2 इंची लूज होगा, ठीक है भाई। ये हमने आपको दिखाया, फार्मूला बताया कि देखिए कैसे आपके हिप से लूजिंग रखना है, ठीक है ना। ये मेरे निशान लगा दिए, ये देखिए यहाँ पे सिलाई आएगा, ये हमने आपको दिखाया समझाया कैसे।
कुर्ता और पैंट काटेंगे और एक बार में ही दुनिया का बड़ा मास्टर बनेंगे आप। 33,000 वोल्ट का पावर हाउस, क्योंकि देखिए एक बार आपने फार्मूला समझ लिया तो आदमी बिल्कुल बन जाएगा। अब जो नहीं वो आप कमेंट करते हो मास्टर जी मैं भूल गया, तो मैं बोलता हूँ कि देखिए अगर आप भूलते भी है तो आजकल आपके ज़माना यूट्यूब आ गया है, आप इसके चैनल पे देखेंगे वैशाली मेरठ के नाम से इसके सारे वीडियो मिलेगा। मैं लाइव भी बताता हूँ कि हाँ भाई कैसे काटेंगे क्या काटेंगे, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज हो तो आप समझ सकते हैं, समझाएंगे आपको। तो ये हमने आपको दिखाया समझाया कैसे आप फ्रेंड डालेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए ये जो हमने बूट कट काटा है, ये देखिए ये है बूट कट। तो लोग आप कहेंगे कि यार ये तो पैजामा में बूट कट काट रहा है, कि पैजामा में भी काटेंगे, समझे ना। क्योंकि बिना बूट कट के क्या होता है कि बैग से उठा उठा लगता है। वो देखिए हमने मार्जिन यहाँ पे रखा और ये 15.5 इंची मोड़ी है, तो मैंने मार्जिन यहाँ से निकाल दिया। ये देखिए हमने यहाँ तक मार्जिन रखा, बाकी नीचे मोड़ी तक नहीं आ गया, ये बराबर बनेगा। ये देखिए ये हमने आपको दिखाया। ये बूट कट कैसे बनता है, देखिए यहाँ पे आपने ऐसे चून देंगे, ऐसे प्रेस से जब मोड़ी तोड़ेंगे तुरपाई के लिए तो ऐसे ऐसे बैठाएंगे या और नीचे खींचेंगे बैक से तो बूट कट बन जाएगा। देखिए जो थ्योरी वाले मास्टर है वो बूट कट नहीं जानते, जो जितने फार्मूले वाला मास्टर हो गए सब जानते हैं, मगर ये आपको बताएंगे नहीं, ये सब इनकी कारीगरी होती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि देखिए जब तक हम जिंदा आपको बता दे रहे समझ लीजिए और वर्ल्ड का बड़ा मास्टर बनिए, ताकि आप भी जब तक जिंदा रहेंगे मेरा नाम लेंगे कि हाँ कोई गुरु ने बताया था यूट्यूब पे। इसलिए देखिए हमने 2.25 फुट का एक दरेसी निकाला और हमेशा दरेसी दाहिने पल्ले से निकलता है, बाएं साइड से नहीं निकालेंगे। अगर किसी का हेलोसिल बड़ा है तो नहीं निकालेंगे, बच्चे का नहीं निकालेंगे, लेडीज़ पैंट में नहीं निकालेंगे। तो ये सब चीज़ बड़े हिदायत भी होता है। अब ये देखिए हमने फलाई का निशान लगा दिया, ठीक है जी। अब मैं बैक का डांट का निशान लगाऊंगा, बैक पॉकेट नहीं रहेगा मगर डांट का निशान लगाने के बताता हूँ आपको। तो देखिए ये आपने बैक नापा, ये 10.25 इंची, आधा इंची हमने आगे ज़्यादा रखा, ये देखिए। और ये हमने 5.5 एक सूत पे निशान लगाया और यहाँ से हमने 4 इंची का डांट लगाया। तो देखिए भाइयों डांट लगाने का तरीका बहुत जरूरी है कि समझना। ये देखिए सबसे पहले डांट हमने ये सीधा लगाया, फिर ये अपने तरफ लिया, ये देखिए, और फिर ये अपने तरफ लिया। तो ये 13 जो डांट लगाएंगे आप और इसको डांट लगा के प्रेस से ऐसे साफ करेंगे। तो ये 13 डांट जो है ना ये क्या करता है कि सामने को खींच के बैक में लाता है, ये फिनिशिंग आएगा। तो ये सब एक एक बारीकी होता है। तो ये सब आप समझिए, सीखिए और वर्ल्ड का बड़े मास्टर बनिए। और फिर भी कुछ समझना हो तो आप कमेंट करके पूछेंगे, मैं बताऊंगा एक एक चीज़। तो नमस्कार भाइयों, जय हिंद। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ आपसे, जब तक के लिए बाय बाय।